आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में मनाया जा रहा है दशहरे का पर्व। संघ प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आरएसएस के इस कार्यक्रम में पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता दिया गया है। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि अगर हम खुद से रोजगार का सृजन नहीं करेंगे तो अकेली सरकार कितना रोजगार बढ़ा सकती है। रोजगार लघु उद्योगों में, सहकारिता में, कृषि में सबसे ज्यादा होता है। ये अधिकांश रूप से समाज के हाथ में है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि मैं सरकार को उसके दायित्वों से मुक्त कर रहा हूँ। हमें उन पर नजर रखने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार अपना दायित्व पूरा करती है लेकिन समाज नहीं करता तो इसका कोई अर्थ नहीं है। समाज में परिवर्तन लाना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या जितनी ज्यादा, बोझ उतना ज्यादा, लेकिन इसे बोझ कह देना पूरी तरह से सही नहीं है। जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया जाए तो यह साधन बन सकती है। अधिक जनसंख्या को हम बोझ कहते हैं तो इसका इस्तेमाल डिविडेंड देने वाली आबादी के तौर पर भी किया जा सकता है। चीन बूढ़ा हो रहा है, हम जवान हैं, 30 साल तक जवान रहने वाले हैं। चीन में अधिक जनसंख्या है, वहाँ पर एक व्यक्ति एक बच्चे का नियम है, लेकिन अब वहाँ सिर्फ बूढ़े ही बूढ़े हैं। काम कौन करेगा? अब उन्होंने 2 बच्चों के सिद्धांत को लागू कर दिया है। हमें भी सोचना होगा कि 30 साल बाद काम कौन करेगा। जब देश की आबादी का उम्र 50 वर्ष, तो क्या वह काम कर पाएगा? यह केवल देश का प्रश्न नहीं है, हमें मातृशक्ति को भी देखना होगा। हमें एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। हमने ऐसी नीति बनाई है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार नीति बनाई 2:1 अवसर संतान को लागू किया है। हमने इसे इतनी अच्छी तरह से लागू किया है कि दुनिया को भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इससे नीचे आना भी गलत है। बच्चों को सामाजिक प्रशिक्षण परिवार में मिलता है, लिहाजा हर उम्र के लोगों की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।